भाई ला रहे हैं, ये देखें आप फ्राइज़ माशाल्लाह। फ्राइज़ तो खा लिया, बहुत अच्छी थी और चाय भी आ गई है। चाय का कलर देखें आप। गया मैं पैसे देने के लिए, वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं इसी गाड़ी में। और बातों बातों में बैठे कोई पता नहीं चला, अभी 10:30 हो गए। तो मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद शफ़क़त है और आप देख रहे हैं शफ़क़त खान लाशारी यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि अभी हम इजी थे, ऑफिस बैठे हुए थे। नुमान भाई था, मैं था, एक साथ में दोस्त है, नुमान भाई के कज़न है। तो बैठे बैठे डिसाइड ये हुआ कि अभी चलते हैं फातिमा पे, चाय पीते हैं। और इरादा तो था किसी और चीज़ का, लेकिन यह है कि बस चाय पीते हैं, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है कि इस मौसम में, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि चाय होनी चाहिए और अच्छी लगती है। तो अभी चलते हैं फातिमा पे, चाय पीते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं और वापसी आके देखेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ है, कहाँ जाना है, क्या तरतीब बनती है। जो साइडें होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं आपको मिलवाता हूँ नुमान भाई से। नुमान भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं और उनके जो कज़न हैं वो उनके साथ ही बैठे हुए हैं। नुमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आप भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी चलते हैं वहाँ, चाय पीते हैं। वापसी आके मुझे एक दो जगह पे जाना है इंशाल्लाह, के वो आपको बाद में बताऊँगा। अपने ऑफिस आके कहीं भी जाऊँगा इंशाल्लाह, के वीडियो के साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं और मज़े करते हैं। माशाल्लाह हम आ गए हैं होटल पे और फ्राइज़ का बोल दिया था, फ्राइज़ भी आ गया। बाकी चाय भाई ला रहे हैं, ये देखें आप फ्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे बहुत अच्छी है माशाल्लाह, है ना? अरे क्या बोल रहे हैं, माशाल्लाह। फ्राइज़ तो खा लिया, बहुत अच्छी थी और चाय भी आ गई है। चाय का कलर देखें आप, दूध पत्ती, क्या खूबसूरत लग रही है नुमान भाई? यस। कैसे अच्छी लग रही है ना? और डबल रोड है और उसमें ज़्यादा 18 से 20 फीट रोड बचा हुआ था। बाकी सब पे कोई स्टॉल लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ों की एहतियात करें, देखभाल करें और हमें एहसास करना चाहिए माशाल्लाह। कमाल, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। चाय पी लिए, बहुत अच्छी थी। और ये भाई भी आए हुए हैं और नुमान भी गए हैं पैसे देने के लिए, वो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं इसी गाड़ी में। वो सामने आ रहे हैं नुमान भाई, गाड़ी में बैठ गए माशाल्लाह। अभी जा रहे हैं ऑफिस। मैंने नुमान भाई को कहा है कि मुझे जो है अभी घर छोड़ दिएगा, क्योंकि मेरी बाइक घर पे थी और वापसी फिर मैं बाइक लेके आऊँगा ऑफिस आके फिर इंशाल्लाह मुझे कहीं जाना है तो फिर मैं निकलूँगा अपने काम की तरफ और ऑफिस जो है नुमान भी संभालेंगे। बाकी फिर इनसे हमारी जो मुलाकात होगी वो कल होगी। अभी इस वक्त तो एक साथ हैं, लेकिन मुझे घर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर और नुमान भी मुझे यहाँ छोड़ेंगे और इंशाल्लाह ये अभी जाएंगे अपने ऑफिस। सही है नुमान भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सही है ब्रदर, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं तकरीबन आ रहा हूँ 5 मिनट तक ना बाइक लेके ऑफिस। जब तक आप चलते हैं मैं आ जाता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बाइक यहाँ घर पे खड़ी हुई थी, नुमान भी मुझे यहाँ छोड़ के चले गए थे। बाइक लेके मुझे अभी जाना है ऑफिस से फिर मैंने जाना है मलिर सरमुइन के पास। वो आपको जो मैं बता रहा था ना, वो मसला ये था कि पिछले 2-3 दिन से मुलाकात हुई नहीं। तो आज मुझे एक तो काम था, दूसरा ये है कि सरमुइन का कल फ़ोन आया था। तो मैंने कहा सर मैं जो है वहाँ खुद आ जाता हूँ। हालांकि सर ने मुझे कहा था कि 3:30-4 बजे तक जो है अगर आप इजी हो जाएं तो मुझे बता दिएगा, तो मैं खुद आ जाऊँगा ना आपके पास। तो मैंने कहा सर फिर आप वहाँ से आएँ यहाँ, फिर वो असल में बाइक तो खैर आते नहीं है, फिर वो दूसरी कन्वेंस पे, रक्शे पे या बस पे सफ़र करते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मुझे तो वैसे आना है, तो फिर आप जो है तकलीफ़ ना करें, मैं खुद आऊँगा इंशाल्लाह, कि आपसे मुलाकात भी कर लूँगा। जो मेरे जो 1-2 काम है तो वो भी मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। तो फिर सर से यही डिसाइड हुआ है कि आप जो है वहीं रहें। मैं इंशाल्लाह की कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँगा। ऑफिस तो खैर 7 बजे मैं बंद करता हूँ, लेकिन अभी इस वक्त 6 तो खैर हो गए हैं। बाकी जाके अभी देखता हूँ कि नुमान भाई अगर वहाँ ऑफिस में टाइम देते हैं तो बेहतर है, अगर वो नहीं देते तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि 6:30 बजे तक ऑफिस बंद करके फिर इंशाल्लाह मैं मलिर की तरफ निकल जाऊँगा। अपने काम जो हैं 1-2 वो भी कर लूँगा
और उससे ये हो गया कि सर मुइन से मुलाकात भी हो जाएगी। तो बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं इंशाल्लाह के बाद थोड़ी देर तक निकलता हूँ ऑफिस से, फिर निकलेंगे मलिर की तरफ। मैं आ गया हूँ घर से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह के, बस ये बाइक लेके और हेलमेट लेके निकलते हैं। फाइनली जनाब मैं सर मुइन के पास आ गया हूँ और बहुत देर के बाद। बाकी सर मुइन मेरे साथ बैठे हुए हैं, सर मुइन से गपशप करते हैं और हाल अहवाल पूछते हैं और खैरियत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसे है आपकी? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अ, आप सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहद करम है मालिक का। क्या बात है, आप तो मेरे ख्याल में 6 बजे आ रहे थे। वो सर मसला ये होगा कि एक सीन हो गया था। सीन ऐसा हुआ कि वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे, तो मेरा इरादा था कि 5:30 तक वहाँ से निकलने का, जैसे आपके साथ मेरी फ़ोन पे बात हो चुकी थी। फिर वो नुमान भाई ने मुझे कहा कि आप जो है चलते हैं फातिमा पे ना, वहाँ चाय पी के आते हैं। तो वहाँ गए, 20-25 मिनट मुझे वहाँ लग गए। वापसी पे उन लोगों ने मुझे घर छोड़ा हो, क्योंकि मेरी बाइक भी घर पे थी। तो इस वजह से मैंने कहा मुझे आप यहाँ छोड़ दें, बाइक लेकर फटाफट निकल जाता हूँ। जैसे वहाँ से मैं निकला, बल्कि एक आध काम था मुझे घर पे, 10-15 मिनट मुझे वहाँ लग गए। और यहाँ ऑफिस आया तो फिर मैंने व्लॉग वहाँ बनाया नहीं, वहाँ उस टाइम अभी ऑफिस खुला था। तो मुझे नुमान ने कॉल किया कि उसको तो पहले पता था कि ये मलिर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि वो एक दोस्त था अब्दुल्ला, वो उनको जाना था पोर्ट कासिम। तो कहते हैं कि मलिर आप उनको साथ ले जाएँ, इनको वहाँ छोड़ दीजिएगा अपने पॉइंट पे, या आगे गाड़ी आएगी तो उनको पिक करके ले जाएगी। तो वहाँ से जैसे मैं, मुझे असल में बाज़ार में 1-2 काम भी थे, तो मैंने कहा जाते हुए पहले ये सारे काम समेट लेता हूँ और इजी हो के वहाँ जाके सर के पास बैठूँगा, और कि पीछे की फिर कोई टेंशन ना हो। इस वजह से वो जो मुझे 10-20 मिनट लगे, माजरत सर सॉरी, और मैं वो सारे काम ख़त्म करने के बाद इजी हो के मैं आपके पास आया हूँ। असल में आपने जब कहा था ना मुझे, जी जी। तो मुझे भी कहीं जाना था। अच्छा, तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी शफ़क़त अगर आ जाएंगे तो फिर मुनासिब नहीं लगता, इसलिए बहुत गए ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू सो मच। इंतज़ार करते 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 मैंने कहा अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, चले। वो नहीं, मैं राब्ते में तो था, खैर ये है कि मैं 20-25 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम लेट हो गया हूँ। उसकी वजह यही थी क्योंकि उनको भी साथ ले आना था, और दूसरा मुझे जो 1-2 काम थे ना, तो मैंने कहा इसको एक साथ समेट के जाऊँ, ताकि फिर कोई पंचायत ना हो, कोई झंझट ना हो, कोई टेंशन ना हो। हाँ हाँ क्या क्या सर? कोई झंझट ना हो। हाँ, वो फिर कोई सरदर्दी नहीं होगी कि बंदा इजी होके बैठेगा, कोई टेंशन नहीं होगी यार, फलां काम भी करना है, फलां काम भी। इस वजह से सब कुछ समेट के आया हूँ। अब जितना देर 20 मिनट भी बैठो ना, फिर कोई टेंशन नहीं है मुझे, सही बात है ना? बहुत और शुक्रिया सर, आपका, नहीं आपने सर ये मेरी आपकी खातिर मोहब्बत है। सारे नहीं काम आप सर, करके नहीं आए। सर, नहीं सर, तो ये अच्छा लगता है, ज़रा थोड़ा सा वो इजी होकर बैठे तो ज़्यादा मैं मज़ा आता वाकई है। इजी हूँ। असल में मैंने व्लॉग में भी यही बताया, क्योंकि हमारी अक्सर ऐसा होता था कि हर एक दिन 1.5 दिन के बाद मुलाकात होती थी, मिलना जुलना आना जाना। वो कुछ दूरियां हो गई हैं रास्ते की वजह से, रास्ते और ये फासले मैंने बढ़ गए। फासले बढ़ गए, ये मैंने वाजे किया था। और वैसे 3-4 दिन हो गए थे आपकी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो इस वजह से फिर वो राब्ते में भी थे। हालांकि आप आज आ रहे थे, मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा मुझे तो आज वैसे आना है मलिर, 1-2 काम है वो भी कर लेंगे, साथ इसमें है कि मुलाकात भी हो जाएगी। तो यही अब सर मौका मिलता है, मसरूफ़ ज़िंदगी, हर बंदा मसरूफ़ है इस ज़्यादा वक्त। मसरूफ़ हो गए हैं। और 7 बजे सर वहाँ से मैं ईजी होता हूँ, उसके बाद जो है फिर एक आध काम घर के, उठते बैठते फिर वो दिल नहीं करता बाहर निकलने को। अब भी मैंने रास्ते का कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि डस्ट इतनी होती है सर पे, हेलमेट लगा के पैक होकर फटाफट मैं फिर निकला, काम करते हुए यहाँ पहुँच गया। अब कहाँ बंदा रुके इतनी सही बात उसमें। है। मैं तो बस इस हाथ से रहता हूँ कि शायद शफ़क़त को कोई मलीब में काम पड़ जाए तो आ जाए। नहीं, मेरा आना, मेरा सर को भी यही शिकायत है, मेरा आना वैसे अक्सर होता है सर, मैं दोपहर को आता हूँ बच्चों के हवाले से, वो तो खैर टाइम ऐसा तो होता है। इस वजह से फिर वो शॉर्ट आता हूँ, शॉर्ट चला जाता हूँ। फिर वो कोई काम हो तो फिर मैं निकलता हूँ 7 बजे के बाद, अदरवाइज़ मुश्किल होता है, फिर वो निकलना भी मुश्किल है। मैं खैर सर के पास आ गया हूँ, आपने बातें सुन ली होंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, मुलाकात हुई है सर से। और सर को मैं डिटेल से बता रहा था कि किस तरीके से आया हूँ, कैसे आया हूँ, और कैसे मैं लेट हो गया था। आप भी आई होप समझ गए होंगे। बाकी सर के साथ गपशप करते हैं, सर को टाइम देते हैं, आप भी वीडियो के साथ रहिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर मिलता हूँ आपसे। माशाल्लाह बहुत देर हो गई सर के साथ गपशप करते करते। सर अभी नीचे गए थे, तो मुझे लगता है कि शायद खाना लगा दिया है। ये सर की मोहब्बत है, अभी खाना खाते हैं। और दूसरा सीन ये हो गया है कि लाइट चली गई है, और जनरेटर चलाने के लिए चाहिए गैस, लेकिन गैस इस वक्त आपको पता है कि पूरे कराची में शॉर्ट है, और मजबूरन जो है मोबाइल की टॉर्च जला के खाना खाएंगे और मुख्तसर बनाएंगे वीडियो। खाने के बाद जैसे लाइट आ जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ये दाल गोश्त खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है, वीडियो भी नहीं बनेगी, और मोबाइलों की टॉर्च पे काम चलेगा।
खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा था खाना। और दाल चना गोश्त बना हुआ था और नहारी बनी हुई थी। बाकी ये है कि बहुत कोशिश की रज़ा भाई ने जनरेटर चलाने की, लेकिन वजह हुई कि गैस का इशू है। गैस अगर सही पूरा आता तो फिर वो जनरेटर का इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गैस की वजह से फिर वो कम था तो लोड शेडिंग है पूरे कराची में। खैर बाकी ये है कि हमने तो मोबाइल की टॉर्च जला के खाना खा लिया, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई और लाइट आएगी कोई 20-25 मिनट मजीद। सर कितना, 1 घंटे की लोड शेडिंग है? 1 घंटे की लोड शेडिंग है। बस ये है कि 1 घंटे की लोड शेडिंग है, 1 घंटा तो होने वाला ही होगा। फिर वो लाइट आ जाती है इंशाल्लाह, फिर देखेंगे कि घर जाने का भी देखेंगे। माशाल्लाह लाइट आ भी गई है। सर बहुत शुक्रिया सर, खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि मैंने बहुत खाया है, वाकई अच्छा लगा है अल्हम्दुलिल्लाह के। और सालन खाना भी अच्छा है, वाकई सालन अच्छा था, बहुत अच्छा लगा है। और बाकी लाइट आ गई है, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह तरतीब बनाएंगे जाने की। टाइम काफ़ी हो गया वैसे। खैर जब यहीं से निकलूँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि टाइम वाकई कितना हो गया और सर के पास मैंने कितना टाइम दिया है। वो आपको वाज़े बल्कि घड़ी दिखाऊँगा इस दफ़ा खुद कि वाकई क्या टाइम हो गया है। फिर निकलूँगा इंशाल्लाह यहाँ से। अभी फ़िलवक्त तो बैठे हैं, गपशप करते हैं। 1-2 काम थे मुझे करने थे, वो मैंने कर लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह। अभी हमने गपशप तो की नहीं, बैठे ही नहीं हम लोग, बस नहीं आए, सर काफ़ी देर थोड़ा अभी। सा ब्लॉग बनाया, फिर खाना खाने बैठ गए। नहीं तो खाने से पहले व्लॉग तो अब ये इतना अगर उस टाइम से बनाते तो अब ये 3 घंटे की फ़िल्म बन जाती कि। तो व्लॉग तो वैसे शॉर्ट होता है। बाकी है कि बाकी टाइम को सर को टाइम दिया है। मैं जब आया हूँ तो उस टाइम पे मुझे पता है कि क्या टाइम था, वो भी आपको बताऊँगा। जब जाऊँगा तो भी आपको टाइम बताऊँगा और दिखाऊँगा वाज़े कि कितना टाइम दिया है सर के पास। बाकी है कि नेक्स्ट फिर आएंगे इंशाल्लाह सर, ऐसा कोई मसला थोड़ी है। फिर कभी सेटिंग रख लेंगे, फिर कभी कोई ऐसी गैदरिंग रख लेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत देर हो गई सर के साथ गपशप करते करते कि अभी मैं आपको टाइम तो मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। सर आप अभी आप अपनी घड़ी पे टाइम देखें क्या टाइम है। ये देखें आप, 10:20 हो चुके हैं। होने वाला है। बल्कि 1 मिनट कम में समझो हो चुके हैं। और मैं यहाँ कितने बजे पहुँचा था? मुझे याद नहीं है। 6:30 या 6:45 का टाइम था। हाँ तकरीबन। हाँ तो अभी यार 7 बजे लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। आधा घंटा फिर भी हमने छोड़ दिया है, वो रियायत में चला गया है। अब वो 7, 8, 9, 10 3.5 घंटे 3.5 घंटे सर को टाइम दिए। और सर ये आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना देर मेरे साथ बैठे और ये वक्त गुजरा है। और हमें पता नहीं चल रहा कि ये 10:30 कैसे बज गया और ये इतना जल्दी टाइम कैसे गुजर गया। और बातों बातों में बैठे कोई पता नहीं चला, अभी 10:30 हो गए। तो मुझे 10:20 हुए ना सर। अगर मैं अभी भी निकलता हूँ, समझो रात का टाइम है, तो तकरीबन 11 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा। तो सर से इजाज़त चाहेंगे। और कहीं खैर गए नहीं हैं, बस यहीं सर तक ही आया हूँ मैं, ना कहीं मार्केट गए, ना बाज़ार गए, ना कहीं बाहर निकले हैं। मौसम भी कुछ ऐसा है और खुश चल रहा है, डस्ट भी होती है रोडों पे। बस 1-2 काम थे बाज़ार के, वो विदाउट कैमरा यानी कि ऑफ कैमरा मैंने वो कर लिए थे। और सर के पास आ गया हूँ, जितना टाइम था सर के पास ही गुजारा है, बहुत अच्छा लगा है। ये सर की मोहब्बत है। और खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत टाइम हो गया सर। बहुत सर शफकत, अच्छा लगा है बहुत बहुत सर। शुक्रिया। नहीं आपका नहीं इतना सर, टाइम कोई आपने दिया। कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है। मैं असल में सर माजरत ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बिज़ी हो गया हूँ, जिस वजह से मैं आ नहीं सकता डेली और मुलाकात नहीं हो सकती। मजबूरी हो गई। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रात को डेली आ जाऊँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है आने जाने का, रास्ते का कोई वो नहीं है। बाकी ये कि कुछ मामलात भी होते हैं, कुछ टाइम भी होता है, फिर वो घर के छोटे छोटे काम भी देखने होते हैं। बाकी भाई आपको पता है लेट आते हैं, यही इशू है और कोई इशू नहीं जिम्मेदारियां होती हैं है। घर की, बस ये है कि बस वो भी पूरी करनी होती हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी वो बच्चे नहीं हैं, वो कहते हैं कि अभी मैच्योर हो गए हैं, अब वो कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है सर देखना है। बाकी मैं जैसे आपको पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये व्लॉगिंग का, ये मेरा असल में है शौक़। और मेरी जो ज़रूरत है ना वो कुछ और काम है, वो मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया भी है, शेयर भी कर चुका हूँ। वो ज़रूरत है और ये शौक़ है। ये तो अब मैं जैसे यहाँ आके बैठ गया हूँ 10 बजे तक, 11 बजे तक भी बैठा रहूँ तो मेरा शौक़ है, मैं बैठा हूँ। बाकी जो मेरे काम का जो टाइम है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा टाइम देता हूँ, ताकि मेरी वजह से काम डिस्टर्ब ना हो और
मुझे बड़े भाई कुछ ये ना कहें कि शफ़क़त आप जो है आप अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके नहीं दे रहे, या आपका ध्यान नहीं है, आपका फोकस नहीं है ऑफिस में। तो बाकी जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि बोलने का मौका ना दूँ किसी को भी। लाजमी नहीं कि अपना काम हो तो बंदा सही तरीके करे, अगर कहीं जॉब करता है तो उसमें जो है ना वो डंडियाँ मारे। बाकी है कि कोई भी काम हो, अपना हो या कहीं और जॉब करते हैं, तो ईमानदारी से करें। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मेरी कोई शिकायत ना हो, और ना ही मैं एक शिकायत का मौका दूँ। बाकी अपने काम के लिए मैं रात को निकलता हूँ, 7 बजे के बाद मुझे फ़ुर्सत मिलती है, 6:30 बजे के बाद। बाकी मेरे पास अपना टाइम है, जितना देर मैं घूमता रहूँ, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम। तो उससे पहले पहले फिर मुझे घर पहुंचना होता है। और बाकी कल की वही आपको पता है कि सुबह उठ के वही छोटे छोटे काम, मामला, ज़िम्मेदारियाँ, स्कूल के बच्चे ले आना ले जाना, मामलात, ऑफिस, हर चीज़ को देखना है। बाकी यह है कि तो एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा। आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है और आप मोहब्बत दिखा नहीं रहे। अब मुझे तो समझ नहीं आती सर, मैंने इसी उर्दू लैंग्वेज में बहुत दफ़ा अपने देखने वालों से ये कहा है कि पूछा है कि कोई ऐसा मसला हो XYZ तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। और व्लॉगिंग के हवाले से, किसी भी किस्म के हवाले से आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट देखता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। आप जाके देख लीजिएगा, ताकि मुझे बताएं कि किसी चीज़ में अगर मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या किसी चीज़ के जो है ना कोई ऐसे मसले हैं, ताकि मुझे पता चले और मैं उस चीज़ को जो है ना बेहतर तरीके से बना सकूं और उस मसले का हल निकालूं और उसको सॉल्व करूं जल्द से जल्द। बाकी खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। 3-4 दिन के बाद मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल। और सर 3-4 बहुत दिन के शुक्रिया। बाद मुलाकात होती तो लगता है जैसे पता नहीं कितने अरसे के बाद मिल रहे ये हैं। सर आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें भी इतना बहुत वक्त शुक्रिया दिया और हमें इस काबिल समझा कि आप आए हमारे, बिल्कुल बहुत दिल शुक्रिया में। सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर से मिल के वाकई बहुत अच्छा लगा, और वैसे ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात है, जबकि ये कोई 4 से 5 दिन हुए थे। फ़ोन पे रब्ता तो हमारा खैर है, व्हाट्सअप पे होता है वैसे। दिन में 1-2 दफ़ा फ़ोन पे बात हो जाती है, खैर खैरियत, हाल अहवाल पूछना वगैरह वगैरह। बाकी ये है कि मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं ख़ुसूसन आया हूँ सर के पास, और सर के पास बैठे हैं, खाना खाया, बहुत अच्छा लगा है। अभी सर से इजाज़त चाहेंगे और निकलेंगे अपने घर की तरफ। टाइम वाकई काफ़ी हो गया है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह सर।